इनहेल करते हैं, पुश बैक, एक्सहेल करते लेफ्ट घुटना राइट एल्बो को टच कीजिए, बॉडी थोड़ी ट्विस्ट हो गई, नहीं होता तो लेफ्ट को टच कीजिएगा। इनहेल करते हुए पुश बैक, एक्सहेल करते लेफ्ट पाम दोनों हाथों के दरमियान, अब राइट घुटना ये टच कर दें, प्लीज राइट पाम पीछे लटा दें, दोनों हाथ लेफ्ट घुटने ऊपर, सबसे पहले अपनी अलाइनमेंट चेक करें, आपका घुटना हील के साथ मैच कर रहा हो प्लीज। अगर पाम पीछे साइड पे ट्विस्ट कीजिए, राइट हाथ का अंगूठा देखना है आपने, प्लीज राइट हाथ का अंगूठा देखना है, ठीक है, खोले पूरी इस तरह से, लेफ्ट हाथ का अंगूठा देखना है, लेफ्ट हाथ का, लेफ्ट और राइट को याद करें, प्लीज भूल रहे हैं कुछ लोग, मैं लेफ्ट हाथ का अंगूठा कह रहा हूँ, मेरी आवाज सुन के अमल नहीं कर पा रहे, इनहेल करते वापस आइएगा, एक्सहेल करते ट्विस्ट करें प्लीज, अपने राइट हाथ का अंगूठा देखिए, लेफ्ट बाजू पीछे है, राइट हाथ का अंगूठा देखिए प्लीज, राइट हाथ का अंगूठा, इनहेल करते वापस आइएगा, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिएगा प्लीज, अपनी लेफ्ट देखिए, मेरी लेफ्ट नहीं फॉलो करनी, अपनी लेफ्ट फॉलो करनी है, सांस पर जो दोस्तों इनहेलेंट पे, इनहेल करते वापस आइएगा, एक्सहेल करते दोनों हाथ टच करें मैट के साथ, यहाँ पे जाइए हाफ सिगरेट पोज, लेफ्ट हिप को ऊपर आइए या हिप को से पुश करके फ्रंट पे मूव कर दें, ऑप्शन आपके पास। अब देखिए लेग में टच कहता है, अब अपने स्लो आपके पाम टच कर रहे हैं, फिंगर टच कर रहे हैं, लेकिन प्लीज बेली को टारगेट करना है, सर को टारगेट नहीं करना प्लीज। इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए प्लीज, सांस को उठाइए नोज एंड बेली से, देखिए कैसा स्ट्रेच आ रहा है, जो सांस चलेगा आपका स्ट्रेच बढ़ता जाएगा, हल्की सी बेली डाउन होती है, सांस स्ट्रेच बढ़ता जाएगा। इनहेल करते लेफ्ट को रीबेंड कीजिएगा, राइट सांस को एक्सहेल करते हुए राइट पाम को प्रेजेंट तक कीजिए, यहाँ पे राइट पाम टच करें, लेफ्ट पाम उठाएं स्काई की तरफ, दोनों बाजू 180 डिग्री पर, और अपने फिर सांस को चलाएं प्लीज, ब्रेथ को कंटिन्यू करें होकर पहले से, सांस रिलीज किया, एक्सहेल करते लेफ्ट हाथ आए वापस मैट के साथ, यहाँ से ग्रेसफुली अपनी बॉडी चलाना है, क्रिसेंट पोज, अगर पाँव का फंस रहा है उसको कम करें प्लीज, क्रिसेंट पोज, पिछला पाँव पंजे पर, क्रिसेंट हमेशा पिछला पाँव पंजे पर होता है, क्रिसेंट पोज, प्लीज पिछला पाँव पंजे पर लेके, जो लोग नहीं लाए पाँव का फासला कम कर लें, मत ज्यादा फासला रखें प्लीज, एडजस्ट करें अपनी बॉडी को, अंडरस्टैंड करें, घुटना हील के साथ मैच करना चाहिए, ये पिछला लेग पीछे घुटने में आप बेंड दे सकते हैं इस अंदाज से, लेकिन अगले घुटने को कुछ नहीं करना आपने, दोनों बाजू उठाए कानों बराबर, और एक्सहेल कीजिए, फिर इनहेल कीजिए, और जितने अपने आपको बैरियर 2 पोज में करके पाँव की बनेगी टी, दोनों शोल्डर दोनों हिप से लाइन होंगे, घुटना हिप के साथ लाइन का, अगला पाँव बिल्कुल सीधा होना चाहिए प्लीज, उसको चेक करें, पाँव की टी बनेगी, पाँव की टी, सांस पर तुझे दोस्तों सांस लाइन उधर पहले से, अब लेफ्ट पाम टर्न करें स्काई की तरफ, अब इनहेल करते हुए रिवर्स वैरियर, ये रिवर्स वैरियर में गए, आपने अब अपने यहाँ से लेफ्ट बेली से ब्रीथ करना है, लेफ्ट बेली से, अगला घुटना चेक करें, अगला पाँव चेक करें, वो सीधा होना चाहिए, घुटना बेंड होना चाहिए प्लीज, सांस इनहेल करते वापस आइए बैरियर 2 पोज में, और एक्सहेल करते लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर दें, दोनों लेग आपके स्ट्रेच हो गए, अब अपर बॉडी आगे मूव करेंगे सांस भरते हुए, बाजू ये नहीं पीछा बाजू जो उठना शुरू कर दे, पीछा बाजू अपने लेवल पर रहेगा, उसको कुछ नहीं करना, इजी करें पीछे शोल्डर को, और एक्सहेल करते हुए ट्रायंगल पोज, ट्रायंगल पोज में से लेग पकड़ लें, दोनों बाजू 180 डिग्री पर आना चाहिए प्लीज, और सांस लाइन होकर बेली से, ऑप्शन है, बैलेंस अच्छा है तो तब आपने हाथ देखना है, अदरवाइज जमीन पर देखें, आपको पता है आपका बैलेंस अच्छा है कि नहीं अच्छा, यहाँ से इनहेल करते बॉडी वापस आइएगा, और एक्सहेल करते वापस आए बैरियर 2 पोज, बल्कि इससे पहले सॉरी हमने जाना है रिवर्स ट्रायंगल पोज, रिवर्स ट्रायंगल पोज, दोनों लेग स्ट्रेच करके ट्रायंगल पोज, रिवर्स ट्रायंगल में जाइएगा, अब अपने फिर लेफ्ट बेली से सांस लाएं, जो सांस लेंगे आपकी लचक बढ़ेगी बॉडी के अंदर, इनहेल करते वापस आइएगा, और एक्सहेल करते हुए बैरियर 2 पोज, अब यहाँ से राइट बाजू मूव करेगा, वापस आएंगे क्रिसेंट पोज के, साथ ही पाँव मूव किया क्रिसेंट पोज, तो या पाँव पंजे के ऊपर, दोनों बाजू उठाए कानों को बराबर, सांस ले लिया,
एक्सेल करते हुए बेंड मिल, दोनों हाथ टच किए, मैट तक वापस जाए, प्लीज लेफ्ट आप आपके पास ऑप्शन है जो आपको सांस लगा आपने वो करना प्लीज। विन्यासा यहां से नील करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, डायरेक्टली अपवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग। अपने चेस्ट को डाउन करें, चेस्ट को आप उठेंगे और चेस्ट उठाएं ऊपर, तो हाथ की फिंगर्स को प्रेस करें प्लीज, गर्दन इजी करें, फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल, आईब्रोज को नहीं लिफ्ट करना प्लीज, ऐसे सांस लाइन उधर बेली से सांस, हाथ की फिंगर पूरी खुली हो आपकी, सांस रिलीज किया, रिलीज करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। Inhale through your nose or through your mouth. Now stretch back करें, हिप लाइन हिप पर, ऐसे बैठ के दोनों घुटनों को हिप के साथ हिप टच करेंगे, दोनों घुटनों हाथों के दरमियान देखें। यहाँ से वॉक करते हुए आना, ये जंप करके आना, दोनों ऑप्शन आपके पास, जो आपको आसान लगता है, लेकिन बैठे प्लीज, हिप लाइन से हिप के साथ हिप लाइन से जाते थे, ये हाथों का फासला ज्यादा तो उसको कम करें, और सांस भरा और एक्सेल करते हुए बैठ के टॉप पर अप करके आवाज नहीं आनी चाहिए। इन्हेल करते हुए हाफ लेन फ्लैट बैक, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, यहाँ से हिल करके अपने को चेयर पोज में लिफ्ट कीजिए, चेयर पोज, चेयर पोज, चेयर पोज में पाँव का फासला चेक करें प्लीज, हिप अपनी एक इंच डाउन करनी है, लेकिन घुटने ऐसे पाँव के पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए, कि घुटने और पाँव का फासला बराबर आना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, ऐसे घुटने क्लोज कर देते हो आप, घुटने आपने खोलने अपने पाँव के बराबर, और ऐसे बाजू उठाए, और यहाँ पे दूसरी मिस्टेक क्या होती है, मेरी तरफ देखें, ये बाजू मरे होते हैं, प्लीज इनको सीधा करना, इजी करें, अपने कंधों को इजी करें, दोनों हाथों के दरमियान देख सकते हैं या जमीन पर देख सकते हैं, ऑप्शन आपके लिए जो आपको आसान लगता है, और सांस लेके नोज बेली से 1 इंच हिप को डाउन करें, 1 इंच हिप को डाउन करें, मैंने चेस्ट नहीं बोली, हिप बोली है, प्लीज आपने ध्यान करके देखें पोज को, सांस लेके नोज बेली से प्लीज सांस को चलाएं, सांस ले लिया, अपर बॉडी मूव करेंगे बाद, लॉन्ग ब्रेथ, इन्हेल करते हुए चेयर पोज, थर्ड टाइम, इन्हेल करते हुए चेयर पोज, सांस भरना बेली में, प्लीज सांस भरे, यहाँ से इन्हेल करते हुए माउंटेन पोज, दोनों पाँव को मिलाइए और सांस रिलीज करें, और एक्सेल करते हुए प्रे पोज, क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, और अपनी बॉडी में फीलिंग दे, दोनों पाँव को मिलाइए और सांस रिलीज करें, और एक्सेल करते हुए प्रे पोज, क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, और अपनी बॉडी में फीलिंग देखी करती है, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज, आंखें बंद, रिलैक्स करें कदमों को ढीला छोड़ें, पाँव आपकी मिली हो, ढीली हो गई, देखिए अब जब सेंसेशन होता है पाँव से फीलिंग स्टार्ट होता है, यहाँ से रिलीज करता हूँ अपवर्ड सैल्यूट, ऐसे हाथों को देख रहे हैं, आईब्रोज को नहीं उठाना, और एक्सहेल करते हुए यहाँ से दोनों हाथ लाएं अपने प्लीज कमर की बैक पे, अपनी फिंगर टिप्स ऐसे ला कर मुट्ठी बंद कर लेनी है प्लीज आपने, और दोनों शोल्डर ब्लेड को मिलाएं, और सिर्फ चेस्ट पर लोअर बॉडी नहीं ऊपर, सिर्फ चेस्ट को एक्सपैंड करना है, ऐसे चेस्ट को एक्सपैंड करना है, चेस्ट उठाएंगे ऊपर, सामने अपनी चेस्ट उठेगी, और आपके दोनों हाथ टेल कूट सकते हैं, मैंने ऊपर देखने से मना किया है, आपने प्लीज अपनी चेन को डाउन कर थोड़ा, और चेस्ट को एक्सपैंड करें, और देखिए बॉडी में बाजू दोनों स्ट्रेच होंगे पूरी तरह से, एल्बो में कम नहीं होगा, सांस देखिए नोज और बेली से सांस, एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। अब यहाँ से हम आएंगे ट्री पोज के अंदर, ऐसे अपने को उठाइएगा, घुटना उठाएं ऊपर, और यहाँ पे ट्री पोज कहिएगा, ट्री पोज, ट्री पोज, पूरे ट्री पोज में आए, जहाँ जो लेवल आपका बनता है वहाँ पाँव रखना है आपने, प्लीज जरूरी ऊपर रखना आपने, सांस देके नोज और बेली से सांस, बॉल ऑफ द फुट और हील का अवेयरनेस लेके प्लीज, सांस इनहेल किया, और एक्सहेल करते जाएंगे यहाँ से बैरियर 3 पोज में, बैरियर 3 पोज, बैरियर 3 पोज, बॉडी लेवल पर, राइट पाँव पीछे अपना फ्लेक्स करना है जमीन की तरफ, अगर प्रॉब्लम लेफ्ट घुटने में बैठ लें, सांस ले लिया, और एक्सहेल करते अपने क्रिसेंट पोज में, ये क्रिसेंट पोज, क्रिसेंट पोज में सांस ले करेंगे, क्रिसेंट पोज में पीछे पाँव हमेशा पंजे पे होता है, प्लीज पंजे पे होता है, अंडरस्टैंड करें इसको प्लीज, लेफ्ट लेग आगे है, राइट पाँव पीछे है, ध्यान चाहिए प्लीज अपनी बॉडी में ध्यान, सांस ले लिया, और एक्सहेल करते हुए प्लीज आपने प्लीज जो है वो दोनों हाथ लाएं पीछे अपनी हिप की बैक पे, अपनी चेस्ट को ऐसे एक्सपैंड करेंगे, हम जाएंगे हम्बल वैरियर के ऊपर, हम्बल वैरियर, जा सकते तो जाना, अदरवाइज नहीं जाना,
ऐसे जो मुट्ठी मिली है ऐसे अपने चेस्ट को डाउन करेंगे और अपने फोट को नीचे लाएंगे, पाँव के पास सांस लेंगे नोज बैली से और ऐसे बाजू ऊपर उठेंगे, हम्बल वारियर। अगर प्रॉब्लम है दोनों हाथ ऐसे नीचे टच कर लें, आप सपोर्ट ले लें प्लीज और अपने फोर हेड को ऐसे नीचे लेके आएंगे प्लीज, पंजे के ऊपर। आप दोनों ऑप्शन आप पाँव एड़ी पे भी रख सकते हैं, पंजे में रख दो, आपको आसान लगता है। यहाँ से वापस लाएं अपने क्रिसेंट पोज, क्रिसेंट पोज में लाए और एक्सेल करते हुए प्लीज अपने लेग को उठाना है, वापस आना है आपने इस पोज के अंदर, उठना उठाएं प्लीज जहाँ से हम गए थे प्लीज। सांस पर तो सांस लीजिए, सांस नहीं लिया और एक्सेल करते हुए राइट पाँव नीचे रख दीजिए प्लीज। तो अपना लेफ्ट पाँव रेज कीजिएगा सांस को नील करते हुए, सांस को नील किया और एक्सेल करते हुए ट्री पोज, हाथ पकड़ के अपने पाँव को एडजस्ट करके बैलेंस को देखते हुए अपने आप को ट्री पोज में लेके आएंगे, ट्री पोज। लेकिन नीचे वाला पाँव बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसको चेक करना है आपने प्लीज, उसमें तिरछापन ना हो। अंदर की आंख का इस्तेमाल करें, सांस इनहेल एंड एक्सहेल, अपने ब्रेथ पर तवज्जो दीजिए, ब्रेथ के ऊपर सांस पर तवज्जो। अगर नहीं होता तो ये पाँव यहाँ रखे प्लीज, अपने बैलेंस को देखिए प्लीज, यहाँ पाँव रखे, अगर बजाय इससे पाँव तिरछा रखने के इस पाँव को यहाँ पे रखे जमीन पर, ताकि आप कंधे ढीले छोड़े, कंधे शोल्डर रिलैक्स रहे प्लीज अपने। और यहाँ से प्लीज अपने आप अपने चाहिए बैरियर थ्री पोज, सांस ले लिया और एक सिर करते हुए जाइए बैरियर थ्री पोज, बैरियर थ्री पोज, बैरियर थ्री। दोनों हाथ चेस्ट के साथ रहेंगे, चेस्ट के साथ। देखिए बॉडी क्या कह रही है यहाँ पर, दोनों ऊपर को ऊपर करें, एरोप्लेन पोज, एरोप्लेन पोज। देखिए बॉडी क्या कह रही है, सांस पर तो दे प्लीज, सांस पर तो जो इनहेल एंड एक्सहेल। यहाँ से ग्रेसफुली अपनी बॉडी को उठाइए वापस क्रिसेंट पोज के अंदर, क्रिसेंट पोज, क्रिसेंट पोज। इसका पाँव पंजे के ऊपर प्लीज, आपके पाँव जो है ना एक जगह पर रन किए, उनको क्यों प्रॉब्लम आती है बार बार मूव करने की। सांस इनहेल एंड एक्सहेल करें प्लीज, सांस इनहेल एंड एक्सहेल, सांस इनहेल किया और एक्सहेल, दोनों हाथ लाएं हिप के पीछे, टेल बोन के साथ अपनी मुट्ठी बंद करें प्लीज। अब मुट्ठी डाउन नीचे स्वीप करेंगे, चेस्ट ऐसे एक्सपैंड करेंगे और ऐसे चेस्ट एक्सपैंड करेंगे प्लीज, चेस्ट एक्सपैंड करें, सांस भरे और एक्सहेल करते हुए हम्बल वॉरियर। प्रॉब्लम नीचे हाथ टच करने, प्रॉब्लम नहीं है बालों को उठाएंगे, आपके पास ऑप्शन मौजूद है हम्बल वॉरियर। दिस द मोस्ट सेलिब्रेट के अपने स्ट्रेंथ को, स्टैमिना को, बैलेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी को, दिस द मोस्ट पावरफुल पोज। अगर प्रॉब्लम हो रही है पीछे हील टच कर लें, प्रॉब्लम नहीं है पाँव पंजे पे रख लें, ऑप्शन आपके पास। यहाँ से निकलते थे वापस है क्रिसेंट पोज के अंदर और एक सिर करते वापस यहाँ पे घुटना उठाया, जहाँ से हम शिफ्ट हो रहे पोज की तरफ। देखिए बॉडी का बैलेंस क्या कह रहा है, सांस लाइन ओवर बैलेंस है, सांस ले लिया, लेफ्ट पाँव वापस रखिए प्लीज और दोनों बाजू उठाएं वापस, अपर सैल्यूट के अंदर सांस ले लिया, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ लेफ्ट फ्लैट बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड जंप स्टेप करके या वॉक करके जाएं वापस प्लैंक पोज के ऊपर। यहाँ पे 6 योगिक पुशअप चाहिए, मैं ऑप्शनल करने हैं तो घुटने टच कर करें, लेकिन कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, कमर में खम ना आए। दूसरा ऑप्शन क्या है, मुट्ठी को बंद कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है। 6 योगिक पुशअप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, 2 more, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up। वापस आए प्लैंक पोज के ऊपर, देखिए बॉडी क्या करें, सांस ले किया और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हाथ और पाँव का फासला एडजस्ट करें, बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ, सांस ले लीजिए, एक्सहेल में दोनों घुटने टच करें मैट के साथ। यहाँ से आगे चाइल्ड पोज, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हिप आपकी जिम के साथ होनी चाहिए और सांस देखिए नोज और बेली से, और सांस है मुंह से निकले या नाक से निकले, ऑप्शन आपके लिए ब्रीथ। लेकिन ब्रीथ ग्रेजुअली करके बेली पुश करेंगे दोनों थाई को
तो लेट को कीजिए प्लीज, सांस पर ध्यान दीजिएगा। आप चाहे तो दोनों हाथ ऊपर आपके फोल्ड के नीचे भी रख सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास जो बॉडी कंफर्टेबल लेवल मिलता है वो कीजिए प्लीज अपने आप से। अच्छा है सर। Inhale and exhale through your nose. यहाँ से भी करिएगा स्प्रिंग्स पोज के ऊपर, दोनों एल्बो दोनों शोल्डर दीजिए, हाथों को पलकों का फासला के ऊपर पाँव पीछे लगा दें और ऐसे चेस्ट रेज करें, चिन अपनी चेस्ट के साथ स्प्रिंग्स पोज के लोअर बैक को स्ट्रेच करता है। फिर अपने सांस को जो है सांस भरेंगे, बेली पुश करेंगे मैट को, इसको ब्रेथ लीजिएगा, 5 ब्रेथ पूरे कीजिएगा अपने 2 3 4 किया और अपने दोनों हाथ फोrehead के नीचे रख दीजिए, फिर एल्बो मूव करें ताकि शोल्डर ढीले हो बिल्कुल। एको ब्रेथ, बॉडी को उठाइएगा और आइए वज्रासन के ऊपर प्लीज, या सुखासन जो आपको सामने करते हैं। बेहतर कौन सा है सर? लेकिन आपने नोट किया होगा कि आप अपना ध्यान अपनी बॉडी पे नहीं देते, ठीक है? जब लेफ्ट राइट होता है तो उसको अंडरस्टैंड करें प्लीज, ठीक है? और एनी क्वेश्चन किसी के लिए हो, एनी क्वेश्चन? जब ये याद रखना है कि पाँव से तिरछा ना हो। अब ये बाल ऑफ द फुट ये प्रेस किया, ये हील प्रेस की, उसके बाद ये फिंगर टिप प्रेस कर दी, आपका आसानी से इस पाँव में बैलेंस बन जाएगा। अब आप ना बैलेंस जब खराब हो रहा है ब्रीथ करें, बस ब्रीथ करो, ब्रीथ। इसके बाद ठीक है, हाँ वेरी गुड। ये तो ये जो इसका तरीका क्या था, हम कहते हैं जो शुरू में नहीं हो रहा बैलेंस, अब दीवार से आप खड़े हो ताकि आप गिरे ना, अदर वे इसको कहते हैं प्राप। ये वो सब अपने हीरोज के लिए करवा रहे हैं, जो हम आम पब्लिक के लिए नहीं करवा रहे हैं। इसमें कोई आम पब्लिक का बंदा ना पहले भी लाहौर में उन्होंने नहीं लिया, हम नहीं लेंगे। हम हमारे टीचर्स प्रायोरिटी है हमारी, जो डेली काम करते हैं, दे आर आवर हीरोज, उनको हमने फोकस किया, उनको हमारी प्रायोरिटी है। पूरा लाहौर में जो 17वीं सालगिरह नहीं है वो हमने इसी इसका हमारा थीम यही था। तो इसको प्लीज़ रिव्यू करें, सीरियस होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसके बगैर ऑप्शन नहीं है। जो बंदा काम नहीं करेगा उसको मुश्किल से एग्रेट कर देंगे, हम नहीं रखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सीरियस चीज़ मजाक नहीं है। और प्लीज़ इसमें जब आपका सेशन हो रहा है तो दरम्यान मजाक भी नहीं करनी। जैसे आज जो 1-2 लोग हो रहे थे, ऐसा नहीं करना, प्लीज़ सीरियस। एक चीज़ नहीं आती उसको सीखें, पूछें, बार बार पूछें। देखो मैंने कल भी सही, मैंने बार बार पूछे, कोई सवाल हो, आज भी सवाल है, आप नहीं पूछ रहे, मे भी आज बाद में सवाल है, लेकिन आस्क द क्वेश्चन आएगा तो क्लैरिटी होगी, उसके बाद क्लैरिटी जरूरी होगी, ठीक है? क्वेश्चन जो भी हो, मे भी कोई स्टूपिड क्वेश्चन हो, स्टूपिड पूछेगा तो वाइज क्वेश्चन आएगा ना, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट एनी क्वेश्चन, योर एवरी क्वेश्चन इज वेलकम, ठीक है? तो हम जो है वो अप्रिशिएट करना चाहेंगे इस नौजवान को, जिसने कल भी कवर किया और आज भी सारा कवर किया है। नवर साहब को सेंटर बना इसलिए दुआ जरूर किया अगर कब यहाँ से मिलेंगे, जैसे मैं ज़्यादा था इसके लिए आसानियाँ पैदा करें, उसने हमारे लिए आसानी बांटी है, पाकिस्तान के मेंबर्स की आसानी बांटी है, अल्लाह इसके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये बहुत आपको कि देखिए चैप्टर हेड का जो कंसेप्ट है, चैप्टर हेड का कंसेप्ट है कि वो उस चैप्टर को मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर सकते हैं। चैप्टर हेड अगर आपके पास का मादा हमारी तरफ से किसी की कोई संगति नहीं है, हमने कभी भी चैप्टर हेड अपनी तरफ से इन्फोर्स नहीं किया। चैप्टर हेड हमेशा पार्क के इंटरनल मैनेजमेंट है।
अगर पार्क की इंटरनल मैनेजमेंट आपको एज ए चैप्टर हेड जब तक स्लिम करते रहेगी हमें कभी कोई एतराज़ नहीं होगा। आपकी पार्क की जो मैनेजमेंट है वो मोहम्मद रजामंदी के साथ चेंज करेगी, आपकी तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर हम अनाउंस करेंगे। तो चैप्टर हेड और ट्रेनर ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से समटाइम ये होता है कि एक चैप्टर हेड है वो ट्रेनर अच्छा नहीं है, लेकिन वो किसी को आगे आने नहीं दे रहा कि मैं चैप्टर हेड से हट जाऊँगा, ऐसा नहीं है। चैप्टर हेड रहेगा जब तक वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है। मैं तो ये आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा यहाँ पे यूसुफ, मैंने जो ग्रेजुएट इस्लामाबाद में देखी, सरदार सलीम साहब वो रन कर रहे हैं, 10 साल हो गए उनको। उनके 7 मेंबर थे कमेटी में, अपने कार्ड पहने हुए अपने अपने टाइटल के और आगे खड़े हुए, पीछे 7 नए लोग आगे। उन्होंने कहा कि हमें 10 साल हो गए हैं इन लोगों को काम करते हुए, इन लोगों को कुछ रिक्वेस्ट की जब हमें रिलीफ दिया जाए, किसी और को मौका दिया जाए। तो ये 7 नए लोग हैं जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। उन्होंने अपने अपने कार्ड उतारे, उनके गले में डाल दिए। दैट वाज वंडरफुल। जिसकी मिसाल हमारे ताहिर साहब की है कि उन्होंने जो है ना वो अपने चैप्टर हेड थे, अभी टेन्योर भी मेरे ख्याल में पूरा नहीं हुआ था, तो इन्होंने उनको हमारे उनको दिया। तो ये बड़ी मोहब्बत की बात है। आपके ग्रुप में कोई बंदा अच्छा है, उसके कुछ लोग चिपक के एटीट्यूड ट्रेनिंग का स्टाइल अच्छा है, चीज़ों को करने का आप जाए खुद करने को उसको भी मौका दे सकते हैं। यूँ सब को मौका नहीं है, ठीक है। और इसी तरह हमारे एडिटर वैली में हमने हमारा चैप्टर हेड और है चैप्टर पैसा हर चीज़ ये सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए, आपके लिए। तो क्योंकि हम हाई स्कूल हैं, 6-7 महीने में यहाँ पर दिए हैं, उसके लिए भी हम समझते हैं कि हम लकी हैं जो उनका साथ रहा। करते हुए अपने आप को आपने असेस करना है। और 25 वाले सैटरडे को जो लोग आएंगे असेसमेंट करने के बाद अपने आप को, ये कंडीशन नहीं है, देखें इस वाली तो अगली बार शामिल हो जाएंगे, अपने आप को सोलली गुरज आप तैयार करें, क्योंकि ये सेशन चलेंगे इंशाल्लाह। एक बैग निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा। तो अगर अभी आप तैयार नहीं हैं तो फिर सैटरडे को आप हम ये समझेंगे कि सैटरडे को अगर तो आप मैसेज कर दें इसी ग्रुप में, सब आप लोगों ने इंटर कर दिया है, मैसेज कर दें कि आप इस पहले ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते। अगर शामिल होंगे तो फिर बिलालागा कोशिश करने से मेरा मशवरा एक इसमें आसानी से 25 लोग आ जाते हैं आपके पास में, 25 लोग एक ग्रुप बना लें। हाँ, एक ग्रुप बना दें। बाकी जो शार्ट कर दें, जो लोग रेगुलर नहीं आते या अर्जेंट कर दें, जो समय पास टाइम नहीं है, वो बाकी लोगों को मौका दें। कहने का मतलब यही है कि कल हमारे 14 लोग थे, आज 17 हैं, 14 और 17 में से मिलाकर अगर फिल्टर आउट होकर 20-25 हो जाते हैं तो वो हमारा सेशन अच्छा चलेगा। अभी हम कंडीशन नहीं लगा रहे, अभी हम आपको खुद से नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद असेसमेंट करके अगर पहले सेशन से स्किप आउट हो जाते हैं तो हम 25 से ये रेगुलर सेशन शुरू करेंगे। तो ये मेरी तरफ से था आपको सजेशन थी, ताकि हम अच्छा बीच में रुकेंगे नहीं, बीच में हम गैप नहीं देंगे, बाकायदा पंक्चुअलिटी बेटर करेगी, पंक्चुअलिटी को हमने इंश्योर करना है। ये सारी चीज़ें आपने असेस कर दी थी। दूसरा ये है कि अगर आपको करना चाहिए चेक करना, आपका जबर चेक कराची में है, उसका स्कूल है, रिसर्च स्कूल ऑफ योगा है, उससे फ़ोन करके चेक कर लें, लेके जबर शाह या उसके फेसबुक पर कहीं नंबर लेगा, कॉल करके पूछ लें कि वाइट को डालकर कितने पैसे ले रहे हैं योगा नाच का जो कोर्स हुआ है। तो आपको पता चले वो कल इसको 2.5 लाख पे ले रहा है, वो 2.5 लाख से कम ले रहा है। ये कोर्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान आपको फ्री ऑफर कर रही है, हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते। और ये आपको पता है एग्रीडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सारा फैमिली को छोड़कर हमारे लिए दिया, पाकिस्तानी नेशन के लिए दिया, तो जितना भी इनका शुक्र हम अदा करें वो कम है। अल्लाह ताला इनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इनकी आपकी बरकत का फरमाए। दूसरे हमारे यंग मैन हैं, हमारे साहिब जावेद साहब, ये जिस फैसिलिटी से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये इनकी कामशों और इनकी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला इनकी जान, माल और इज़्ज़त आपको आमीन। हमेशा इनको इसी तरह जो है वो चलता दमता रखे। पिछले दिनों इनसे बात हुई मेरी रात को, बल्कि कल रात को ही बात हुई, तो मैंने कहा सुबह बात करो तो वही मोटिवेशन और गलबला, शाम को करो तो वही, रात को करो तो वही। माशाल्लाह यही पैशन सबको होना चाहिए, इसी तरह जल्दी से दूर होने चाहिए। और अपने जावेद साहब को कहूँगा कि मैं बिल्कुल मुख्तसर सी बात करूँगा, ये थोड़ा सा समझ लें कि उस योगा करने में और यहाँ योगा करने में फ़र्क है। वहाँ जैसे लेट से लेट लिया है, जितना कर लिया, जैसे कर लिया, इट्स ओके, दोस्तों से मिले, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो गई, कुछ लोग आते हैं थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं।
यहाँ प्रॉपर योगा सीखना है और टीचर लेवल का सीखना है। इसलिए आप वही जहन बना के आएँ कि यहाँ मुकम्मल फोकस के साथ, मुकम्मल डेडिकेशन के साथ 2 से 3 घंटे आपने देने हैं एक सेशन में। उसमें सीखना भी है और उसमें करना भी है। और एक ही क्लास में टीचर बता रहा होता है तो कुछ लोग बाद में वही सवाल कर रहे थे जो उसमें बता चुका है। इसका मतलब है कि उस वक्त उन्होंने तवज्जो नहीं दी जब वो बता रहा था। तो मुकम्मल फोकस के साथ, जहन के साथ ये सीखेंगे तो बेहतरीन टीचर बनेंगे इंशाल्लाह। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कल भी एक बंदे ने कहा कि अभी मैं अगले सेशन में आ सकता हूँ, उस सेशन में मेरी कुछ प्रॉब्लम है, तो ठीक है, ये हम जारी रखेंगे। और इंशाल्लाह जो इस बैच में होंगे इंशाल्लाह उसके बाद नया बैच जो बनेगा, जो अभी नहीं पहुँचे तो अगले बैच में, और जो अभी सीख जाएंगे वो चैप्टर हेड है या ट्रेनर है, वो कोशिश करें अगले बैच के लिए अपना बंदा नुमाइंदा जो है कम अज़ कम एक नुमाइंदा हर चैप्टर से वो तैयार करें कि नेक्स्ट आपको ट्रेनिंग हमने करानी। कोई भी काम दुनिया में बगैर सीखे नहीं होता और सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। जिसने 300 घंटे कर लिए, किसने 500 घंटे कर लिए, कुछ भी कर लिए, वो और मज़ीद सीख रहे हैं। तो अभी इन्होंने बताया कि 2000 के बाद जो है योगा वो एक नई जहत के साथ आया है, एक नए से जो है स्ट्रक्चर के साथ आया है और चीज़ें नई आ रही हैं। तो नई से नई चीज़ें सीखते चले जाएंगे तो तकरीबन फिर हम ये समझेंगे कि हम इस वक्त जो ज़माना जहाँ चल रहा है, ज़माना हाल के साथ हम अपने आप को मुताबिक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। So every question is welcome. ठीक है, तो हम जो है वो अप्रिशिएट करना चाहेंगे इस नौजवान को, जिसने कल भी कवर किया और आज भी सारा कवर किया है। नवर साहब सेंटर बना दिया, इसलिए दुआ जरूर किया कि कपियाँ से मिलेंगे, अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफा करे, इसके लिए आसानियाँ पैदा करे। उसने हमारे लिए आसानी बांटी है, उसने पाकिस्तान के मेंबर्स के लिए आसानी बांटी है, तो अल्लाह इसके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये बहुत